हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रिग्रेशन एनालिसिस और ये है टाइप नंबर 1 जहां पर आपको x एंड y की वैल्यू दिया रहेगा। लाइक दिस आप देख सकते हो। अभी इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर स्टेप बनाया, 5 स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ देख लो, टाइप नंबर 1 y ऑन x, टाइप नंबर 2 x ऑन y। याद रखो, y ऑन x कब करोगे, y क्वेश्चन मार्क रहेगा और x गिवन रहेगा, और x एंड y में x क्वेश्चन मार्क y इज गिवन। यहाँ दोनों में हम x बार और y बार निकालेंगे, दैट इज द मीन। फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है बी वाई ऑन एक्स, एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। सिर्फ दोनों का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर में देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एन है और वहां वाई स्क्वायर अपॉन एन। एंड देन द मेन थिंग इज कि रिग्रेशन लाइन वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, एंड एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स ऑन वाई, वाई माइनस वाई बार। ये मैं स्क्रीन पे ऐसा रखा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द सम नाउ। वी हैव बीन गिवन दिस टू we have been given this question, x का value and y का value. You have to find the most likely value of y when x is equal to 4. You can see over here, y का value find करना है जब x का value जो है 4 दिया हुआ है, और x का value find करना है जब y का value 5 दिया हुआ है। तो first of all what we will do, we'll just write down the values over here. तो x का value you can write over here जो given है 1, 2 and 3, and y का value is given as 2, 1 and 6। अभी आपको x into y करना है, so just multiply 1 2 za 2, 2 1 za 2, 3 6 za 18, x square that means x का square, so that will be 1 1 za 1, 2 2 za 4 and 3 3 za 9। y का square that will be 2 2 za 4, 1 1 za 1 and 6 6 za 36। फिर आपको क्या करना है, इन सब का टोटल कर लेना है। so we'll just do the total of this. If we do the x का total, we are getting 3 plus 2 plus 1, that is 6, 6 plus 1 7 plus 2 9, 18 plus 2 20, and this is 22, and then you got 9 plus 1 10, and this is 14, and then 36 plus 4 40 plus 1 41। तो इसको हम यहाँ पर साइड में लिखेंगे। n का मतलब टोटल वैल्यूज कितने दी है, 3 वैल्यूज। सिग्मा x दैट इज x का टोटल 6, सिग्मा y दैट इज y का टोटल 9, सिग्मा xy दैट इज 22, सिग्मा x स्क्वायर दैट इज 14, एंड सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ओके, सो गाइस ये हमने पूरा डिटेल्स लिख दिया। अभी आपको स्टेप नंबर 3 पे आ जाना है, डायरेक्टली मीन x बार एंड y बार आपको फाइंड करना है। सो लेट अस फाइंड आउट मीन x बार एंड y बार ओवर हियर। सो मीन का फॉर्मूला होता है, विल राइट डाउन ओवर हियर, मीन इज इक्वल टू, मीन विल फाइंड आउट x बार का फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n, एंड y बार का फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन n। okay, so we will substitute the value. X bar is sigma x is 6 और n का value है 3, so you can say that x bar is equal to 2। we'll put this inside the box, x bar is 2, y bar का value है 9 और n का value है 3, so 3 3 are 9, y bar is equal to 3। so b y on x का फॉर्मूला है सिग्मा x y अपॉन n माइनस x बार इंटू y बार अपॉन सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n minus x bar the whole square। okay, so let us substitute this value over here and we'll divide this into two part here। सिग्मा एक्स वाई का टोटल आप यहाँ से ले सकते हो 22 डिवाइडेड बाय n दैट इज 3 माइनस एक्स बार आपको यहाँ पर आया था 2 and 3, तो एक्स बार इज 2 एंड वाई बार इज 3, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप देख सकते हो 14 डिवाइडेड बाय n दैट इज डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। सो एक्स बार अब यहाँ पर अपने 2 आया था, दिस इज एक्स बार, सो यू विल राइट 2 एंड 2 का स्क्वायर। सो 22 डिवाइड बाई 3, आई गेस इट विल बी इन पॉइंट, तो 22 डिवाइड बाई 3 आप करोगे तो आपको आ जाएगा 7.33 एंड 2 3 6, एंड अगेन नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड 14 upon 3, so 14 divided by 3 you are getting 4.666, तो इसको हम 4.67 ले सकते हैं माइनस 4। now 7.33 minus 6, so you will be getting 1.33, and 4.67 minus 4, 4.67 minus 4 will be 0.67। ठीक है, तो ये डिवीजन आपको आना चाहिए, जिनको कैलसी अलाउड नहीं, स्पेशली 12th कॉमर्स, तो आपको ये डिवीजन कर लेना है। तो 1.33 डिवाइडेड बाय 0.67, सो वी विल डायरेक्टली राइट ओवर हियर, वी आर गेटिंग 1.98। ओके, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर इज इनफ, सो वी राइट ओवर हियर बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू 1.98 एंड पुट इट इनसाइड द बॉक्स। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू बी एक्स ऑन वाई। सो लेट अस सी व्हाट इज बी एक्स ऑन वाई।
same formula sigma xy upon n minus x bar into y bar divided by sigma y square upon n minus y bar the whole square. ओके तो यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई का टोटल इस, अगर आप इसको सिर्फ ऐसा फिलहाल के लिए लिख देना क्योंकि दोनों का तो सेम ही है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में यू गॉट वाई स्क्वायर दैट इज 41 डिवाइडेड बाय n माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर. वाई बार आपको यहाँ पर से आपको मिल जाएगा, आपने स्टार्टिंग में जो वाई बार निकाला था, कैन यू सी वाई बार वॉज 3, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3 द होल स्क्वायर. न्यूमरेटर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सेम है, तो आप डायरेक्टली ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हो 1.33 डिवाइडेड बाय 41 upon 3. 41 upon 3 will divide over here. 41 divided by 3 you are getting 13.666, so 13.67 हम लेंगे और 3 3s are 9. Okay, so this will be 1.33. 13.67 divided minus 13.67 minus 9 you are getting 4.67. Okay, so 1.33 divided by 1.33 divided by 4.67 you are getting the value 0.28. ओके तो यहाँ पर हमारा b x on y का वैल्यू हो जा रहा है 0.28. ओके now we will see the question में हमें बोला है if you see over here find the value of y when x equal to 4. तो यहाँ पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. find the value of y when x equal to 4, ये एक पार्ट है. एंड दूसरा पार्ट यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y equal to 5. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y equal to 5. ओके तो आपके सामने ये जो फॉर्मूला है आपको ये यूज करना है y फाइंड करने के लिए. कैन यू सी द रिग्रेशन लाइन y माइनस y बार और x फाइंड करने के लिए x माइनस x बार. सो लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला ओवर हियर. सो द फॉर्मूला इज फॉर दिस वन y minus y bar equal to by on x minus x bar, and then x minus x bar equal to bx on y minus y bar. ठीक है, so let us substitute over here. y को आप ऐसे रखेंगे y bar की जगह पे. you can see over here y bar का वैल्यू 3 है. by on x का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर by on x का वैल्यू है 1.98. so you'll write 1.98 ब्रैकेट x minus x bar. x जो क्वेश्चन में दिया रहेगा that x you have to take. x is equal to 4 and x bar आपके सामने है this one. x bar is 2, so 4 minus 2. So we will write here y minus 3 is equal to 1.98 multiply 4 minus 2 will be 2. So you will quickly multiply 1.98 multiply by 2. So you're getting 3.96. तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 3.96 माइनस 3 वहां पर चले जाएगा. तो 3.96 प्लस 3, तो दैट विल बी 3 प्लस 3 6, दैट इज 6.96. दैट इज द आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ y. y इज इक्वल टू 6.96. अब यहाँ पर आ जाते हैं x माइनस x बार. x बार का वैल्यू आपको मिलता है, x को यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, x बार का वैल्यू 2 है. bx on y का वैल्यू यहाँ पर 0.28. so you will write over here 0.28 y minus y bar. y minus y bar that will be, y का वैल्यू आपको क्वेश्चन से लेना है 5 और y bar का वैल्यू 3 है. so x minus 2 is equal to 0.28. 5 minus 3 will be 2. now we will multiply 0.28 into 2. so you are getting 0.56. 0.56 वहां पर जाके minus 2 plus 2 हो जाएगा. 0.56 plus 2, the answer will be x is equal to 2.56. ओके सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये पूरा रिग्रेशन एनालिसिस समझने आया होगा. दिस वाज द टाइप नंबर 1. प्लीज डू वॉच द टाइप नंबर 2 also, that is standard deviation and mean. If you like our video, please subscribe and share among your friends. Thank you so much.